बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की कोशिश को पलीता लगा दिया है। यह तय हो गया है कि 80 सीटों वाले इस प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी अब अलग से चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में पेंच फंस रहा है। यहां मामले को सुलझाने के साथ ही कांग्रेस हाईकमान की कसरत उत्तर प्रदेश को लेकर भी चल रही थी, जहां बसपा को भी गठबंधन में लाने के लिए प्रयासरत थी। सूत्रों के मुताबिक सपा इस पर सहमत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हर बार सपा को यही समझाने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% दलित वोट है। भले ही भाजपा ने उस वोट में सेंध लगा दी हो, फिर भी मायावती की मुट्ठी में काफी दलित वोट है। साथ ही उनकी कुछ पकड़ मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। यही कारण है कि 2014 में अकेले चुनाव लड़ने पर बेशक बसपा को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 19.77 था, जो कि 1/4 सीटों पर असर डाल सकता है। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। खैर, इसी तरह 2019 में सपा के साथ मिलकर लड़ी बसपा ने 19.43% मत प्राप्त किया और उसके 10 सांसद जीते। ये बड़ी बात है। कांग्रेस नेताओं ने यह आंकड़ा भी दिखाया कि 2014 में सबसे खराब प्रदर्शन के बावजूद 80 में से 30 सीटों से अधिक पर बसपा थी, दूसरी पार्टियां थी कांग्रेस और सपा, दोनों बसपा से तब पीछे थे। अंदर खाने तेजी से चल रहे कांग्रेस के इन प्रयासों का असर सपा और बसपा दोनों पर दिखाई दे रहा था, या यूं कहें कि अभी भी दिखाई दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को हिदायत दी है कि मायावती वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। वहीं बसपा अध्यक्ष का रुख कांग्रेस के प्रति नरम हो गया है। हाँ, सपा के प्रति बसपा की नाराजगी अभी भी बनी है। सोमवार को अपने जन्मदिन पर मायावती ने जब गठबंधन से इनकार की घोषणा की, तो उनके निशाने पर खास तौर पर सपा रही। मायावती ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया। गठबंधन से बसपा को लाभ न होने की दलीलें दी। कांग्रेस की ताकत यूपी में फिलहाल अब कम दिख रही है। 2014 में उसे 7.53%, तो 2019 में मात्र 6.36% वोट मिला था। किसी जातीय वोट बैंक पर भी उसकी कोई खास पकड़ नहीं दिख रही है। फिलहाल इस दौरान सुनेंगे कि कल मायावती ने क्या कहा था, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी, और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी।